हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का फिर से एक बार नई वीडियो में। और आज है हमारे साथ एक बहुत ही एनर्जेटिक भक्त प्रभुपाद आर्मी के हिज ग्रेस गदाधर प्रभु। तो आज हम गदाधर प्रभु से कुछ सवाल करेंगे। प्रभु जी यहाँ पे ब्रह्मचारी हैं और जो सवाल करेंगे अब सीधा आपको जवाब मिलेंगे गदाधर प्रभु से। हरे कृष्णा गदाधर। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी कुछ सवाल है, ये समाज के भी है, लोगों के भी है, बाहर के लोगों के भी है, जो हर किसी को एक गलत भावना भी डाल रहे हैं और वो गलत भावना उनको सही भी लग रही है। तो कुछ सवाल है, आप उनका जवाब दीजिए। सबसे पहले सवाल लोग करते हैं, आपके माता पिता से मिला हुआ नाम पूरा, अभी आपका नाम क्या है? ये क्वेश्चन है। मेरा नाम जो माता पिता से मिला है, पहले नाम था मेरा प्रीतेश शर्मा और अभी मेरा नाम है यहाँ गदाधर हरिदास। तो प्रभु जी का पहले नाम था प्रीतेश शर्मा और अभी नाम है गदाधर। तो प्रभु जी ये आपके जीवन में कोई इफेक्ट डाला गया है कि आपने या किसी और से मिला या क्या है? ये डाउट है लोगों को कि अपना नाम कैसे चेंज करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जन्म होता है तो उसमें एक नेम सेरेमनी होती है जिसमें पंडित जी आते हैं घर और पंडित जी आगे नाम रखते हैं। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ इस संस्था को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ टाइम होता है कि हमारा 4 नियम पालन करते हैं। यहाँ से हमें बताया जाता है, उस 4 नियम में आता है कि पहला नियम होता है नशा नहीं करना, नशा में हमारा चाय भी आ जाता है। और दूसरा नियम होता है मांस नहीं खाना, तो मांस में लहसुन प्याज भी आ जाता है उसके साथ में वो। और तीसरा होता है अवैध संबंध नहीं करना। ये अवैध संबंध का बहुत ज्यादा जरूरी है, आज के समय में यही फैल रहा है, देखेंगे तो आप। तो अवैध संबंध नहीं करना ये बहुत जरूरी है। और अवैध संबंध यहाँ तक कि मतलब अब शादी करने के बाद शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि शादी करने के बाद भी सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए ही संबंध बनाना है, उसके अलावा संबंध नहीं बनाना है। और चौथा नियम है जुआ नहीं खेलना। आज के समय में सबसे ज्यादा है यही समाज को गंदा कर रहे हैं, 4 नियम यही सब कर रहे हैं। तो हमें ये यहाँ बताया जाता है, इसका हमें करना होता है, 4 नियम का पालन करना होता है 2 साल तक। फिर उसके बाद में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होता है। ये माला है मेरे साथ में, तो ये मेरी दीक्षा वाली माला है जो मेरे को दीक्षा के बाद मिली। तो इस माला पे मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में जो है ये बहुत ही पावरफुल है। अलग अलग मंत्रों का लोग उच्चारण करते हैं, लेकिन उद्धार जो होने वाला है वो हरे कृष्ण महामंत्र से ही होने वाला है। तो हमें ये दो, जैसे कोई भी नौकरी या कोई भी उपाधि पाने के लिए उसकी एक क्वालिफिकेशन वगैरह होती है, तो इसी तरीके से दीक्षा ऐसी नहीं होती कि हम आए और दीक्षा हो गई। दीक्षा कोई इस तरीके से नहीं है। दीक्षा के लिए पहले आना होता है यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ के जो ये 4 नियम मैंने बताया वो पालन करना होता है। 16 माला का जप 2 साल तक कंटिन्यू करना होता है, वो भी किसी की निगरानी में रह के। फिर उसके बाद जो है जो भी जिससे भी जुड़े हैं वो आपका नाम आगे भेजते हैं। फिर आपके कुछ कोर्स होते हैं जिसे बोलते हैं IDC कोर्स, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। तो वो कोर्स भी करना होता है, उसके लिए पढ़ाई करनी होती है, उसके लिए फिर एग्जाम होता है, फिर हम उसको क्वालिफाई करते हैं तब। और उसमें जो है हमारे को यहाँ बहुत गुरु हैं, कई सारे गुरु हैं, तो उन गुरु में से किसको हम पसंद करते हैं, क्योंकि हर किसी का हृदय अलग अलग है। कोई कीर्तन पसंद करता है, कोई साधना पसंद करता है, तो इस तरीके से अलग अलग गुरु हैं। तो आपको किस गुरु में ज्यादा रुचि है तो आप वो उन गुरु के प्रति वो करते हैं, अपना बताते हैं कि मैं जो है इनको वो करता हूँ। फिर वो गुरु आपको टेस्ट करते हैं कि आप जो है इस लायक है नहीं है। फिर आपकी दीक्षा जो है, ये दीक्षा सेरेमनी होती है। और फिर आपका ये नाम जो है उसी तरीके से, जैसे वहाँ हवन वगैरह सब कुछ होता है, ऐसे यहाँ भी हवन वगैरह होता है। तो वहाँ जो पंडित जी होते हैं वो आपके कर्म नहीं लेते, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो हवन होता है वो आपने जितने भी कर्म किए हैं वो उस दिन वो सारे कर्म उस हवन में जल जाते हैं और वो गुरु उनको अपने उसमें ले लेते हैं। बस आपको गुरु की शरणागति में रहना होता है। तो प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन लोगों की तरफ से, और काफी सारे लोग समझते हैं
और जानना भी चाहते हैं कि पहले आप क्या करते थे और अभी आप क्या करते हैं। मैं पहले मेरा जो है बिजनेस था सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि सीसीटीवी कैमरा का था, और उसका नाम था कंपनी का मेरी कृष्णा एंटरप्राइजेज। तो मैं पहले वो करता था और उसके बाद मैं भक्तों के संपर्क में आया यहाँ इस्कॉन में, और संपर्क में आने के बाद में मैंने जो है यहाँ आके ज्वाइन किया। फिर उसके बाद में यहाँ आके मैं जो है अभी सेवा करता हूँ, जो कि गुरु की प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। तो सेवा किस तरीके से होती है, अब लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सेवा क्या करते हैं, क्या रहता है। तो सेवा किस तरीके से होती है हमारे यहाँ। सेवा का ऐसा होता है कि यहाँ जो है अभी जो मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, ये भगवा कलर में धोती और कुर्ते, तो ये ब्रह्मचारी के कपड़े होते हैं, इनको ब्रह्मचारी कहते हैं। और जो येलो में आपने कपड़े देखे होंगे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ये येलो में कौन है, तो येलो में भी भक्त होते हैं, तो ये वो भी धोती कुर्ते पहनते हैं, लेकिन उनके येलो होते हैं, बस कलर अलग होता है। तो वो लोग ट्रेनिंग वाले होते हैं, जो कि ब्रह्मचारी के लिए ट्रेनिंग करते हैं। जैसे आर्मी वाले ट्रेनिंग होती है आर्मी की, क्योंकि डायरेक्ट तो किसी को भी गन दे के और बॉर्डर पे नहीं बैठाते, उनके लिए भी ट्रेनिंग होती है। तो सेम वैसे ही हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। तो हमारा भी जो है गौरांग महाप्रभु की आर्मी है ये। तो यहाँ जो है पहले ट्रेनिंग में होता है, जैसे आर्मी वालों का शेड्यूल बहुत हैट्रिक होता है, इसी तरीके से यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैट्रिक होता है। जैसे 245 उठना, और फिर उसके बाद श्लोका क्लास होता है, फिर साधना होती है। साधना में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं सभी, हरे कृष्ण महामंत्र पे जप करते हैं माला पे। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, जैसे आरती होती है, मंगला आरती 4:30 बजे, सभी के लिए कंपलसरी रहता है ये। तो फिर उसके बाद में यहाँ जप करते हैं। फिर उसके बाद में गुरु पूजा होता है, उसमें कीर्तन होता है, काफ़ी एंजॉय करते हैं भक्त, हरे कृष्ण महामंत्र पे डांस करते हैं सभी, आपने देखा होगा नृत्य करते हुए भक्तों को। तो यहाँ जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, नृत्य करना और ये कीर्तन जो है बहुत स्पेशल है इस्कॉन का, तो वो करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ क्लास होती है, मॉर्निंग क्लास। आप जैसे बाकी मंदिरों में गए होंगे, वहाँ जाते हैं, विग्रह होते हैं, दर्शन करते हैं और चले आते हैं, मतलब कोई इतना मतलब वो नहीं है वहाँ, मतलब रुक नहीं सकते आप। लेकिन यहाँ आके व्यक्ति ना सुबह को आते हैं, संडे को तो ये समझ लीजिए सुबह आता है व्यक्ति, शाम को अपने घर जाता है। तो यहाँ इतना आनंद मिलता है सभी को, क्योंकि डांस और ये सब जो है चलता रहता है। तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं, अपना सभी का ट्रेनिंग टाइम में सभी को सेवा मिलती है। जैसे आश्रम है, तो आश्रम में कोई और तो रहने नहीं आ रहा है, हम लोग ही रहते हैं, तो वहाँ सफाई वगैरह ये सब भी करते हैं भक्त। तो जिससे कि उसमें बहुत जगह से बच्चे आते हैं, उसमें IITN भी होते हैं, MBA करे हुए भी होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। तो ये सफाई वगैरह की सेवा इसलिए दी जाती है। हालांकि हमारे यहाँ जो कर्मचारी भी हैं जो सफाई करने वाले ये सब, लेकिन आश्रम की जो सफाई है वो भक्तों से इसलिए कराई जाती है। उसका कारण ये है, खासकर ट्रेनिंग में, कि उस समय हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक अहंकार रहता है कि मैं जो है ना, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं बिजनेस करके आया हूँ, और IITN कह सकता है मैं तो B.Tech हूँ। अब उसने तो एक गिलास पानी भी जो अपने माता पिता को नहीं दिया होगा, अब वो यहाँ सफाई करेगा तो उसका जो बहुत ज़्यादा अहंकार है वो ख़त्म होता है उससे। तो ये हमारे जो हृदय की, वो आश्रम की सफाई नहीं करते, वो हम हृदय की सफाई करते हैं उससे। तो फिर उसके बाद में ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें सेवाएं मिलती हैं। सेवा इस तरीके से होती है कि मतलब जैसा आपका स्वभाव है, ये नहीं कि सभी को कोई भी सेवा दी जाती है। उसमें स्वभाव जो ट्रेनिंग में देख लिया जाता है, जो ट्रेनिंग टीचर होते हैं वो देखते हैं कि इसका स्वभाव क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग सेवा दी जाती है। जैसे कि मेरा स्वभाव था टेक्निकल लाइन से था मैं, और थोड़ा सा मतलब क्षत्रिय टाइप का इस तरीके से, तो उसी तरीके से सेवा दी जाती है यहाँ भी। तो यही है सभी का। जैसे IITN आते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, तो वो जो है पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो वो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, और फिर उसके बाद प्रचार करते हैं। उस जो भी शास्त्र में लिखा है उसके बारे में फिर बताते हैं लोगों के तरीके से, और अपने तरीके से समझाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यही रहता है प्रभु जी, सभी को सेवाएं मिलती हैं। लेकिन प्रभु जी कई लोग सोचते हैं कि ये जो भक्त है, ये जो सैफरन पहन लेते हैं और ये ब्रह्मचारी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, तो ये सिर्फ इसलिए बन जाते हैं कि ये सिर्फ काम धंधा छोड़ना चाहते हैं और आगे कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ बैठ के भजन करना चाहते हैं। तो ऐसा भी है कि आप कितने घंटे सेवा करते हैं और कितना रेस्ट है वो सब? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यहाँ जो है फिक्स होता है 8 घंटे सेवा करना फिक्स है, बहुत जरूरी है 8 घंटे सेवा करना।
और बिल्कुल आर्मी की तरह, जैसे अभी मैंने बताया था कि आर्मी की तरह ही होता है। तो यहाँ मंगल आरती आना है, अब देखिए 4:30 बजे मंगल आरती पहुँचना है, तो उठना कितने बजे होगा? आधा घंटा नहाने में लगता है, तैयार होने में लगता है, तो 4 बजे उठना ही है, तो फिक्स है 4 बजे उठना। बाकी हमारे यहाँ भक्त जो 2 बजे भी उठते हैं, जो साधना करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक भक्त हैं, एक प्रभु जी हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं, उनका नाम है हिज ग्रेस गोपी भाव प्रभु। तो डेली मतलब 1:30 या 2 बजे उठ जाते हैं वो। मतलब मैं उनको जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैं देख रहा हूँ। तो और पहले से जो भक्त हैं वो भी सभी बता रहे हैं उनके बारे में कि वो जो है 1:30 से 2 बजे उठ जाते हैं। तो यहाँ 1:30 से 2 बजे भी उठ जाते हैं। अकेले वो भी नहीं है, और भी बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन जिनकी भक्तों की ज़्यादा वैसी सेवाएं रहती हैं, ज़्यादा लेट तक सोना, तो वो भक्त 4 बजे उठते हैं और 4:30 बजे आरती अटेंड करते हैं। अब सोचिए 4:30 बजे कौन उठते नहीं है 4:30 बजे लोग। यहाँ 4 बजे उठ के, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, हम लोग अगर ट्रेन में भी सफ़र करते हैं तो ट्रेन में भी हमारा वही शेड्यूल रहता है। ट्रेन में ठंडे पानी से बोतल लेते हैं, बोतल को काट के फिर उसको नहाते हैं वहीं ट्रेन के टॉयलेट में, और फिर सर्दी में कितना ठंडा पानी होता है सोचिए आप ट्रेन के अंदर, उसके बाद भी उससे नहाते हैं और फिर उसके बाद वो वही शेड्यूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आलसी होते हैं भक्त आलसी नहीं होते। अब बाहर का व्यक्ति यहाँ तक कि मतलब कुछ चीज़ खाने के बाद सिर्फ हाथों को पोंछ लेता है, यहाँ जो है हाथों को धोने जाते हैं, तो ये भी एक आलस की वो है निशानी है कि मतलब इससे पता चलता है, लक्षण है ये कि आलसी व्यक्ति तो उठेगा ही नहीं। अब लेकिन भक्त है, कुछ खा रहा है तो वो हाथ धोने जाता है, फ्रेश होने के बाद वो नहाता है। तो ऐसा नहीं है टॉयलेट जाने के बाद नहाना होता है, चाहे वो 3 बार जाए दिन में, लेकिन 3 बार भी नहाता है, तो ये भी एक, अब आलसी व्यक्ति तो नहीं नहाएगा ना। और 8 घंटे सेवा होती है। यहाँ जो लोग आते हैं वो देखते हैं, प्रचार करते हैं, और आपने देखे होंगे रोड पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भक्त। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना कोई रोड पे रेड लाइट पे और इतना आसान नहीं है, और गाली भी देके जाते हैं लोग हमें अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ लोग प्रोत्साहित भी करते हैं कि जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कम मिलते हैं, अभी ऐसे लोगों की गिनती कम है। लेकिन हाँ, यदि ऐसे ही भक्तों का उत्साह बना रहा तो आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हर व्यक्ति भक्त बनेगा और हर व्यक्ति जो है वो प्रोत्साहित करेगा। तो यही है, ऐसा नहीं है। तो देखा आपने, अगर कोई ब्रह्मचारी और साधु बनता है तो वो समाज को बनाने के लिए, समाज को छोड़ने के लिए नहीं बनता, वो समाज को बनाने के लिए बनता है। क्या बनाने के लिए? भक्त बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बैठा है और घर बार छोड़ के, काम छोड़ के आ गया और यहाँ पे बैठ के सिर्फ खा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है और अपना दर्शन करके वापस खा रहा, सो रहा है। ऐसा नहीं है। वो ब्रह्मचारी बन रहा है तो सेवा करने के लिए बन रहा है। तो प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने ब्रह्मचारी बनने का निर्णय के लिए आप घर में भी भक्ति कर सकते थे। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक्चुअली है क्या, आज के समय में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो समाज है, घर वाले हैं, ये लोग अपनी मूंछों को ऊपर करने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, एक्चुअली ना लोगों को ये बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारा लड़का शादी नहीं करेगा। अरे शादी नहीं करेगा, ये तो बहुत गलत बात है। तो ये बहुत सारे युवा हैं, आप मिलिए, ऐसे मैं खुद मिला हूँ, बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ तक कि माताएं, मतलब माताएं, हम माता बोलते हैं लड़कियों को, लड़की हो या स्त्री हो, कोई भी हो, तो महिलाओं को हम माता बोलते हैं। तो यहाँ तक कि बहुत सारी लड़कियाँ मेरे को खुद आके बोलती हैं कि प्रभु जी हमें ब्रह्मचारी बनना है। तो खैर इस्कॉन में ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसा है, बहुत सारे युवा हैं आज के समय में तो शादी नहीं करना चाहते। तो उनमें से एक मैं भी था, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते, बेचारे समाज के डर से वो शादी कर लेते हैं। और यही कारण है कि आज के समय में रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल रही है, क्योंकि उनके अंदर इच्छा नहीं थी। अब किसी चीज़ को, मान लीजिए किसी चीज़ को खाने की इच्छा नहीं है हमारी, और उस चीज़ को हमने खा लिया, तो क्या होगा? या तो वो व्यक्ति बीमार होगा या वोमिटिंग वगैरह होगा, कुछ ना कुछ होगा उसको प्रॉब्लम। तो सेम उसी तरीके से शादी नहीं करना चाह रहे हैं लोग, लेकिन शादी समाज वाले करा देते हैं, घर वाले ज़बरदस्ती करा देते हैं। ये एक थोपना होता है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरीके से उन्हीं लोगों में से मैं एक था जो कि मैं दिलचस्पी नहीं रखता था शादी में। तो पहला कारण तो मेरा ये है प्रभु जी यहाँ आने का। और दूसरा कारण मैंने देखा, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो मैं बहुत सारी संस्थाओं में घूम के आ रखा हूँ, राधा स्वामी और निरंकारी, बहुत सारी जगह गया था।
तो मेरा बचपन से मतलब दिलचस्पी रहा थोड़ा सा स्पिरिचुअली, लेकिन यहाँ जब मैं आया तो यहाँ आने पर मेरे को दिखा कि यहाँ जो विग्रह हैं उनकी सेवा बिल्कुल भगवान की तरह होती है। ये नहीं कि मतलब जैसे दीपावली और होली कपड़े पहना दिए, यहाँ दिन में 3 बार कपड़े चेंज होते हैं, और जैसे हम खाते हैं पीते हैं उसी तरीके से भगवान को अलग, भगवान के लिए यहाँ किचन है, भगवान के जो प्रसाद जो भोग बनता है, यहाँ भोग बनाने के लिए बहुत स्वच्छ तरीके से हर कोई जा नहीं सकता अंदर किचन में, बहुत सारे नियम होते हैं। तो मतलब लगा कि यहाँ जो है भगवान को सच में भक्ति भाव से ही सब कुछ होता है। तो बाकी जो जगह हैं, ये जो सत्संग वगैरह हैं, ये लोगों को मोरल चीज़ें सिखाते हैं, थोड़ा सा नशा वगैरह से दूर करते हैं, लेकिन वो इतनी जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक नहीं पहुँचाते हमें। तो हमारा लक्ष्य है भक्ति करना और भगवत धाम जाना वापस। तो मेन चीज़ ये है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ भी अट्रैक्ट किया। और यहाँ जो भक्तों का जो स्वभाव है, ये जो प्रेम देते हैं, असली चीज़ तो ये है प्रभु, यहाँ जो प्रेम मिलता है ना, समाज में कोई किसी को एक्चुअली ना, यहाँ तक कि अपने घर वालों को देखोगे ना आप, तो वो भी निस्वार्थ नहीं रहते, वो भी स्वार्थ में ही कुछ आपके साथ करते हैं। यहाँ तक कि अगर आज के समय में अगर माता पिता भी आपको पाल रहे हैं ना, तो मतलब आपको जन्म देने से पहले वो जो है डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। वो उसी तरीके से फिर थोप देते हैं हमारे ऊपर कि जो है, और आजकल इसका शिकार बन रहे हैं बच्चे कि लड़का हुआ इंजीनियर के लिए सोच लिया, अब उसको इंटरेस्ट था कुछ और करने में और उसको डाल दिया आईआईटी के लिए। अब आईआईटी जैसे तैसे करके रगड़ा के वो जो पहुंच गया आईआईटी तक, अब वहाँ पढ़ नहीं पा रहा है, उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। तो ये युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं वही करता हूँ जो मेरे लिए अच्छा है और समाज के लिए अच्छा है। तो मैंने ये 2 पॉइंट ये थे, और तीसरा मेरा पॉइंट था कि जो है मेरे को समाज के लिए एक मतलब कुछ अंदर एक वो रहता था, मैं देखता था लोगों को परेशान है लोग, तो मेरे को रहता था बचपन से कि मेरे को ना कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है। तो मैंने देखा कि यार यहाँ आके मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ जो है क्या है कि हम जो युवा हैं हमारे, उनके मन पे काम करते हैं। जैसे ये जो मंदिर है, ये हॉस्पिटल है, ये कोई मतलब मंदिर तो है ही, लेकिन हॉस्पिटल भी है। जैसे हॉस्पिटल में शरीर का इलाज होता है, यहाँ मन का इलाज होता है। हम देखिए, जब तक व्यक्ति का मन अच्छा नहीं होगा तो तब तक वो व्यक्ति अच्छा नहीं रह सकता। व्यक्ति बिना खाए रह जाए, लेकिन उसको खिला दिया आपने शाही पनीर के साथ, आपने उसको जो है चपाती खिला दी, बढ़िया से खिला पिला दिया, उसके बाद आप उसको 2 गाली दे दो, क्या हुआ? उसका मन खराब हो गया, वो सारे दिन परेशान रहेगा। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को हरे कृष्णा अच्छे से बोल दिया और उसको उसके बारे में थोड़ा सा गुणगान कर दिया, उसको आप कुछ खिलाओ मत, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा सारे दिन, क्योंकि आपने उसको मन को अच्छा कर दिया। तो उसी तरीके से हम यही करते हैं सारे युवाओं को, हमारे यहाँ क्लासेस होते हैं, सेमिनार होते हैं, और यही चीज़ हम करते हैं कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ये एक सेंटर है, मतलब वैदिक जो सभ्यता है उसको हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, दोबारा से जो है लोग जागरूक हों और वैदिक संस्कृति को जो है दोबारा से अपनाएं अच्छे से। अब जैसे हमारे यहाँ तो माताएं, हम देखते हैं, बड़ा दुख होता है मेरे को कि जो है आजकल छोटे कपड़े पहनने का एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आप देखिए बाहर से माताएं आती हैं, इस्कॉन में तो आप देखते ही होंगे, इस्कॉन को वैसे भी एक विदेशी संस्था बोला जाता है। तो इस्कॉन में जो है माताएं साड़ी पहनती हैं, और ऐसा नहीं है, साड़ी जो है पहनने से क्रूप नहीं लगती, सुंदर ही लगती है। और भक्ति भी धोती कुर्ते पहनने तो क्रूप नहीं दिखते, अच्छे दिखते हैं। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम जब मैं आया, तो मेरे को वो याद आ रही है घटना, जब मैं देखा 2 भक्त मेरे को रिसीव करने के लिए आए। आज तक ऐसा वेलकम नहीं हुआ मेरा। तो ऐसा ये चीज़ भी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जब वेलकम आए, उन्होंने मेरे हाथ से थैले छीन लिए, मेरे हाथ में जो बैग थे वो बैग ले लिए, और वो बैग लेके जा रहे थे, और वो लोग ऐसे लग रहे थे मेरे को कि स्वर्ग से सीधा ये आए। मतलब इतना, मतलब एक तो जो है जैसे आप हैं प्रभु जी, अब वाइट धोती कुर्ते में एकदम हैंडसम लग रहे हैं। एक तो मतलब धोती कुर्ते, और फिर उसके बाद में युवा हैं तो और अच्छे खासे हैं, हेयर स्टाइल भी अच्छा है आपका एकदम। तो मेरा यही है कि मतलब भक्तों का प्रेम, भगवान की सेवा, और जो मेरा ये सोचना था कि मतलब मैं बड़ा करूँगा,
लोगों के लिए, तो वो सबसे अच्छा मेरे को यही जगह लगी कि मैं यहाँ से बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूँ, लोगों के लिए बहुत कुछ मदद कर सकता हूँ। जब मैं भक्तों लोगों के मन पे काम करूँगा तो समाज के लिए भी काम होगा, देश के लिए भी काम होगा, सब कुछ होगा इससे। तो प्रभु जी, आपको किसी ने ज़बरदस्ती बनाया या जोर ज़बरदस्ती करी कि तू बन, या आपका माइंड वॉश करा गया, या आप अपनी मर्जी से ही? देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मेरे से कोई भी व्यक्ति कोई भी ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकता है। और अगर हम बाकी भक्तों की भी बात करें तो आज के समय में आप क्या मानते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी से कोई कार्य नहीं करा सकता ज़बरदस्ती। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ जो है बना दिया गया, और अगर ज़बरदस्ती वाली बात होती तो मैं घर जाता रहता हूँ, मैं फिर घर से आता ही नहीं तो मैं तो घर ही रुक जाता। तो आप अपने घर भी जाते रहते हैं? बिल्कुल, मैं अपने घर जाता रहता हूँ, अपने माता पिता के पास जाता हूँ और अपने घर वालों के भाई बहनों के साथ में रह के आता हूँ, अपना टाइम स्पेंड करके आता हूँ वहाँ, और फिर उसके बाद जो है यहाँ आता हूँ मैं। तो प्रभु जी, एक और क्वेश्चन ये था लोगों का कि, और लोगों की धारणा ही है ये, कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर वो साधु बन गया और ब्रह्मचारी में तो वो क्या बाबा बन गया, ऐसे टोंट भी किया जाता है। तो इसके बारे में आपका कुछ कहना है? देखिए प्रभु जी, ऐसा है, आज के समय में जो समाज है ये होता क्या है, ये बचपन से जो हमें ना डराने की आदत डाल दी जाती है, हमें डर बिठा दिया जाता है बचपन से ही। तो होता क्या है, जैसे क्लास से स्टार्ट हो जाता है, पढ़ाई करने जाता है बच्चा, क्लास से स्टार्ट होता है। क्लास में क्या होता है कि 50 बच्चे यदि पढ़ रहे हैं, अब 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 10 के ही समझ में आता है। आप कहीं भी जाके ये चीज़ चेक कर सकते हैं, 10 के समझ में आता है। आपने भी पढ़ाई की होगी तो आपको भी यही लगा होगा। तो वो जो 40 बच्चे हैं उनकी समझ में नहीं आता, लेकिन होता क्या है, वो उन 10 बच्चों को देख के जब वो टीचर पता करते हैं कि सबकी समझ में आ गया, तो 10 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हाँ जी हमारी समझ में आ गया। तो 40 बच्चे होते हैं, अब वो आपस में एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं कि भाई अगर मैंने हाथ खड़ा किया मेरी समझ में नहीं आया, तो टीचर भी कुछ, आज के टाइम में टीचर भी ऐसे हैं कि डांट देते हैं, बच्चे को बताते नहीं है। जैसे मैं था एक बच्चा उनमें से, मैं जो अपनी क्लास में हाथ खड़ा कर दिया करता था तो मेरे को डांट बहुत पड़ती थी, और इसी कारण से मैं जो है ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं जो है फिर मेरी बहुत बहस भी होती थी। तो इसी तरीके से क्या है कि बच्चे डर जाते हैं और वो हाथ खड़ा नहीं करते। तो यही चीज़ें समाज में जो है, जो सही चीज़ है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, गलत चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो अब समाज का कहना है कि बाबा बन गया ये, तो मैं जो है मैं ब्रह्मचारी बनाऊं देश के लिए, सेवा करने के लिए और समाज की सेवा के लिए। अभी जैसे एक सिपाही है, वो बॉर्डर पे है, वो बॉर्डर की रक्षा कर रहा है, लेकिन हमारे समाज है क्या? समाज एक सोच है, समाज एक संस्कृति पे आधारित है। जब हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, जब मान लीजिए जैसे भगवत गीता में बताया कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि जब ये सब लोग मारे जाएंगे तो महिलाएं बचेंगी, अब महिलाएं बचेंगी तो व्यभिचार फैलेगा। तो उसी तरीके से अगर ये संस्कृति नहीं रहेगी, अगर जैसे हमारे यहाँ 4 नियम का पालन मैंने बताया था अभी, अवैध संबंध जिनमें से एक आता है 4 नियम में से, तो अवैध संबंध, अब ये संस्कृति है ना, अभी क्या चल रहा है बाहर, अभी 2 युवा बच्चे यदि इकट्ठा होते हैं, खड़े होते हैं, तो उनके बीच में सिर्फ एक ही डिस्कस होता है, वो होता है लड़की का, यही डिस्कस चल रहा होता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 40-45 साल की एज है, लेकिन उन लोगों के बीच में भी यही डिस्कस चल रहा है। तो ये एक सोच जो है बहुत खराब है यहाँ। और जो समाज के जो लोग हैं ना, अगर समाज के लोगों की बात करें हम, जैसे मेरे गांव में मैं देखता हूँ, अभी जब मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने कुछ फोटो धोती कुर्ते में मैंने अपना फेसबुक पे सेंड किए थे, तो मेरे माता पिता तक खबर पहुँचती थी कि आपका लड़का बाबा जी बन गया, ये बन गया। लेकिन मैं देखता हूँ वही लोग मेरे घर तक खबर लेकर पहुँचे कि जो लोग घटिया लोग हैं, 1 नंबर के, जिनके बच्चे अपने काबू में नहीं है, जो खुद काबू में नहीं है, जिनकी इंद्रियां खुद जो नियंत्रण नहीं है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी होने के बाद भी वो एक दूसरे, मतलब किसी और के साथ में उनका जो अफेयर चल रहा है, उनके बच्चे किसी और के साथ अफेयर कर रहे हैं, वो खुद जो है शराब पी रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि जितने भी गलत काम है वो सारे कर रहे हैं। तो समाज जो है, इसका सोचना हमारे लिए कोई महत्वता नहीं रखता है।
कोई महत्वपूर्णता नहीं है इसकी। हमारे लिए सोचना ये जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब यही नहीं होना चाहिए मेरे को अच्छा लग रहा है, समाज के लिए क्या अच्छा है और शास्त्र में क्या अच्छा है। तो मैं हमारे यहाँ जितने भी भक्त हैं वो सब शास्त्र को फॉलो करते हैं। समाज जो है ये एक्चुअली है क्या, ये चाहते हैं कि बाबा जी हों लेकिन मेरे ना हो, मतलब मेरा लड़का ना हो, बाबा जी बने, बाबा जी होना चाहिए। फिर बाबाओं के पास जाते क्यों हैं लोग? बाबाओं के पास जाते भी हैं लोग, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है समाज में। और दूसरा जो है, जैसे अभी मैं घर गया था तो मैं देख रहा था, मैंने कंठी माला पहना था और तो मैं वैसे तो कंठी माला ही था और तो कुछ नहीं था, ऐसा तिलक वगैरह मैं नहीं लगाता घर पे। तो ऐसे कुछ बेवकूफ़ लोग ज़्यादा वो करने लगते हैं क्वेश्चन आंसर, लेकिन अभी जो है आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैंने ठान लिया है कि चाहे कितना भी उन लोगों का सामना करना पड़े, लेकिन मैं जो है सैफरॉन में रहूँगा और ऐसे ही जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा तिलक वगैरह लगा के। तो मैं देख रहा था कि मेरे से थोड़ी एज ज़्यादा है उनकी, 2-3 साल होगी। वो जो है यहाँ तक कि मतलब वो आर्मी में, और उनके मुंह में इतना सारा गुटखा होता है ना, गुटखा जो तंबाकू होता है, वो उन्होंने मुंह में ले रखा था और मेरे को बोल रहे हैं अरे भैया भगत जी बन गए हो। तो मतलब ये चीज है, लोगों की ना धारणा बहुत गलत हो गई है। तो यही है, समाज का कोई ऐसा वो नहीं है। समाज तो चाहता है कि समाज को अगर समस्या है तो मैं जितना भी देखता हूँ, जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं तो उनको समाज फिर रोक भी सकता है। तो ये जितने भी घटिया लोग होते हैं, घटिया किस्म के लोग होते हैं, 1 नंबर के, वो लोग उंगली उठाते हैं कि बाबा जी बन गया। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो यहाँ आए, देखे, हमारी तरह जिए। मैं तो कहता हूँ अगर किसी व्यक्ति को मेरे से आपत्ति है कि मैं बाबा जी बन गया हूँ तो वो बस ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 माला कराना चाहता हूँ उससे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और मैं ये तुरंत उतार दूंगा। अगर वो 2 माला कर सकता है, डेली करना पड़ेगा लेकिन उसको, तो मैं ये उतार दूंगा। जैसे मैं एक घटना बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ क्या होता है, सभी को ट्रेनिंग टाइम में पुस्तक वितरण करने का वो होता है, वो कंपलसरी है, सभी के लिए पुस्तक वितरण करना होता है। तो मैं पुस्तक वितरण कर रहा था रांची में, भगवत गीता बांटना होता है। तो रांची में 2 लड़के थे गाड़ी में और 2 लड़कियां थी, वो आ जाते हैं, ऐसे ही मजे लेने वाली आदत होती है लोगों की। तो मजे ले रहे थे कि हाँ भाई फ्री में, तो मैं बाकी वक्तों की तरह नहीं हूँ। तो बाकी वक्त जैसे बोल देते हैं नहीं फ्री में नहीं है जी, तो मैं बोला हाँ जी फ्री में मिल जाएगा आपको। तो बोले कि लाओ दो। मैंने कहा देखो किसी भी चीज़ की कोई कीमत होती है, तो मैंने कहा साइड में लगाइए थोड़ा सा, आपको भी बात करने में आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी, तो आप साइड में आइए। बोला साइड में आ गए वो लोग। फिर उनको लगा ऐसी कुछ, तो वो मज़े लेने के मूड में थे। मैं बोला देखो ऐसा है, कोई भी कीमत देनी पड़ती है, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। ये जो माला है मैं इस पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा, जिसमें 7 से 8 मिनट लगते हैं 1 माला करने में। तो यदि आप 8 माला करते हैं तो मैं आपको 1 भगवत गीता दूंगा। तो आप 4 लोग हैं तो 8-8 माला करेंगे चारों, तो मैं आपको चारों को 4 भगवत गीता दूंगा। यदि एक व्यक्ति 16 माला करेगा तो मैं एक व्यक्ति को 2 भगवत गीता दूंगा फ्री में। तो वो तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, आप मंत्र बताइए, हम करते हैं। मैंने उनको मंत्र बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब मैंने उनको मंत्र बताया तो आप प्रभु जी विश्वास नहीं करेंगे, वो हरे कृष्णा के बाद हरे हरे भी नहीं बोल पाए। तो मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ कि हिंदू होने के बाद भी और वो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। तो इतना आसान नहीं है बाबा बनना, कोई भी कार्य आसान नहीं है। ना तो बाबा बनना आसान है, ना जो है मटेरियल वर्ल्ड में भी जो है कुछ और करना आसान है। सभी में परिश्रम होता है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी श्रम करते हैं भक्त। हरे। तो प्रभु जी एक आखिरी क्वेश्चन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी चलन में है, हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र के बारे में और देश की प्रगति के बारे में, हिंदुस्तान की प्रगति के बारे में, ये सब जो चल रहा है आजकल हिंदू राष्ट्र, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा, ये मेरा बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और मैं जो है इस टॉपिक को
सभी, ये जो मेरा मैसेज है मैं चाहता हूँ सभी लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि ये जो हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा चल रहा है, कुछ लोग इसको राजनीति में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को ना मतलब फेमस करने के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये एक सोच है और इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, बहुत छोटा सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन इस तरीके से है, जैसे मैंने अभी ये ब्रह्मचारी का जो चोला पहना हुआ है, अगर मैं अब मैं देखता हूँ यहाँ मंदिर में कहीं बाहर से, पाकिस्तान से या फिर अमेरिका से लोग नहीं आते हैं, इसी इंडिया से, इसी समाज के लोग आते हैं, इसी भारत के लोग आते हैं दर्शन करने, और वो लोग हमें इतना सम्मान देते हैं, हमारे यहाँ तक कि वो चरण स्पर्श करने चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है कि हम चरण स्पर्श नहीं कराते, हमारे यहाँ ये बिल्कुल मना है। तो लेकिन वो लोग मतलब इतना वो करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। लेकिन वही समाज के लोग, वही लोग बाहर जाते हैं जब हम, तो वो उनके अंदर एक अलग भावना होती है, प्रताड़ित करते हैं वो उल्टा लोगों को ना, ब्रह्मचारियों को। जैसे अपने पड़ोस की बात करूं तो पड़ोस में, गांव में, सब जगह जो है बहुत गलत समझते हैं ये इन सब चीज़ों को। लेकिन हर गांव में जाओगे आप, हर जगह जाएंगे तो बिना पंडित जी के कुछ काम नहीं होता। मर जाएगा कोई तो उसको खाने के लिए बुलाएंगे, सम्मान करेंगे, उसके पैर छुएंगे। तो मतलब लोगों को ना फॉर्मेलिटी तो करते हैं, लेकिन हृदय से कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए है। तो मेन चीज है कि जिस दिन हम अपनी इस संस्कृति पे गर्व करने लग जाएंगे, लोगों की एक सोच बन गई है कि हमारा जो है, जैसे अगर आज की डेट में हम बात करें किसी भी हिंदू भाइयों से, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन 70% लोगों की बात करूँ तो 70% लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ समाई हुई है, एक ही चीज़ बैठी है कि जो हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो शत्रु है, वो मुस्लिम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत सोच है। और ये सोच डाली है लोगों में, ये उन लोगों ने डाली है जिन लोगों का फ़ायदा है इस सोच से। जब तक ये सोच नहीं डालेंगे वो लोग, तो उनका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो शत्रु हैं, अगर देखा जाए असलियत में, तो वो हमारा समाज है, हमारे खुद के हिंदू भाई हैं, हमारे जो मतलब समाज के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो हैं। अब वो हैं कैसे? वो इस तरीके से हैं कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो अगर उसमें हमें सहयोग नहीं कर रहे तो उसमें हमें प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, ना तो सहयोग ही करते हैं, उल्टा ऊपर से प्रताड़ित करते हैं। तो तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, धोती कुर्ते पहनना, इसको गलत समझते हैं। और इसको जब तक हम इसमें गर्व महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, तिलक लगाना, पूजा करना। अभी मान लीजिए, मैं बहुत सारे भक्तों को बताते हैं अपना अपना रियलाइजेशन, मैं खुद भी देखता हूँ। जैसे मेरे घर पे बहुत सारे लोग पहुँच गए थे स्टार्टिंग टाइम में कि जो आपका लड़का बाबा जी बन गया, तो उन लोगों का मैं घर से कुछ चुरा नहीं रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ बुरा कार्य कर रहा हूँ। अब जो गांव में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और नशा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं तो नशा छुड़वा रहा हूँ लोगों का, ठीक है, मैं तो नशा दे रहा हूँ हरि नाम का लोगों को, लेकिन वो नशा कर रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है, लेकिन उनसे ना उन लोगों को फायदा है, ऐसा उनको लगता है। समाज वालों को, हर समाज में यही है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, लेकिन पड़ोस का बेटा चोर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो पड़ोसी पे ध्यान नहीं देते, पड़ोसी के बच्चे पे, अपने बेटे पे ध्यान देते हैं कि मेरा बेटा डीएम बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा अच्छा हो जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अगर पड़ोस में ही चोर पैदा हो रहा है तो चोरी करने पाकिस्तान थोड़ी नहीं जाएगा भैया। वो पड़ोसी में ही चोरी करेगा तो बेटा किसका परेशान होगा? उसी का परेशान होगा अगले दिन, और समाज खराब होगा इससे। तो मेन चीज ये है कि हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो हम जो है इस संस्कृति को हम गर्व करें। मैं बार बार यही चीज पे जोर दे रहा हूँ कि जब तक हमारे जो युवा हैं वो छुप छुप के, मैंने देखा है छुप छुप के धोती कुर्ते पहनते हैं बेचारे, तिलक लगाते हैं, छुप छुप के लगाते हैं, छुप छुप के कार्य करने पड़ते हैं, उनको माला भी छुप छुप के करनी पड़ती है। जिस दिन ये छुपना बंद हो जाएगा, जिस दिन ये ओपन में आ जाएगा और इसको बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहन किया जाएगा, बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जाएगा इस चीज को, उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, हिंदू राष्ट्र सोच है। तो लोग जो है इस चीज पे ध्यान दें। मेरी जो है बहुत विनती है सभी लोगों से कि जो है अगर उनके घर में कोई है, कोई युवा है, या वो खुद भी
वो खुद भी जो है इस चीज़ को ध्यान रखें, तिलक लगाने में वो बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस ना करें। जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं टोपी पहनने में और ऊंचा पजामा पहनने में, या उनकी जो भी उनके जो है स्टाइल हैं, जो भी उनके धर्म की परंपराएं, वो बिल्कुल भी उस चीज़ पे शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। आपने देखा होगा मदरसे जाते हैं पढ़ने के लिए बच्चे उनके, तो वैसे ही ऐसे मंदिर जाने में और इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई वो नहीं है। जिस दिन ये आपत्ति खत्म हो जाएगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, अब उनके घर वाले हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। किस लिए दुखी होते हैं वो? उनका दुख ये नहीं है कि उनका लड़का ब्रह्मचारी बन गया, उनका दुख ये है कि समाज वाले क्या बोलेंगे, उनके पड़ोसी क्या बोलेंगे, उनके रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि आपका लड़का ब्रह्मचारी बन गया, अरे बाबा बन गया। अरे भाई, बाबा बन के कुछ गलत नहीं कर रहा है। एक चीज बताइए आप, अगर कोई भी ब्रह्मचारी बनता है तो यहाँ जो भी ब्रह्मचारी हैं सभी वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है। अब उन्होंने, आप क्या चाहते हैं, समाज में साधु की तो बहुत अगर देखें हम राजा महाराजा के टाइम से, तो तभी से साधु तो तभी से चले आ रहे हैं। तो राजपाट चलाता कौन था? साधु ही तो चलाते थे। बस नाम को राजा होता था लेकिन ज्ञान तो साधु ही देते थे ना। साधु का तो बहुत बड़ा योगदान है देश में, बहुत जरूरी है साधु होना। तो ऐसा नहीं है तो, लेकिन साधु होना कौन चाहिए? अब अनपढ़ लोग अगर साधु बनेंगे तो क्या करेंगे? गलत काम करेंगे। जैसे कि आप सुन रहे हैं आज के समय में गलत आए दिन खबर मिलती हैं। तो जब पढ़े लिखे साधु बनेंगे तभी तो अच्छा काम होगा। तो साधु भी पढ़े लिखे होने चाहिए। जिस तरीके से कोई भी जॉब करने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, उस तरीके से साधु भी जो है पढ़ाई लिखाई जरूरी है, साधु के लिए भी। और बात आती है कि कोई भी ब्रह्मचारी के माता पिता है तो वो, उनको अगर देखा जाए, अगर उनसे पूछा जाए तो उनको दुख है क्या असलियत में? माता पिता भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा भक्ति करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो समाज वाले हैं वो भक्ति नहीं करने देते हैं। तो यही चीज़ है मेन। तो हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारी ये सोच बनेगी कि हमें तिलक लगाएं, धोती कुर्ते पहने, कंठी माला पहने और माताएं साड़ी पहने और अपनी संस्कृति को जाने और अपने जो ग्रंथ हैं, कम से कम अपनी भगवत गीता का तो उनको ज्ञान होना चाहिए। देखिए भगवत गीता क्या है? भगवत गीता कोई किताब नहीं है। भगवत गीता एक हमारी जो, जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल के डब्बे में आपने देखा होगा एक मैनुअल होता है, तो उसी तरीके से ये लाइफ का मैनुअल है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए भगवत गीता का अध्ययन करके और भक्ति करके। जैसे मैं जो है पहले सोचता भी नहीं था, और आज के समय में अगर बात करें युवाओं की हम, तो युवा जो है हमारे वो एक डेली शेड्यूल बनाते कि मैं जो है कल 4 बजे उठूंगा, लेकिन देखते हैं उनका वो अलार्म लगाते हैं और अलार्म को साइलेंट मोड पर डाल के फिर उसके बाद फिर सो जाते हैं। वही उनकी 7 बजे 8 बजे उनकी आँख खुल रही होती है। जैसे मैं भी बाहर था तो मैं भी 7-8 बजे ही उठता था, लेकिन मैं यहाँ 4 बजे उठ जाता हूँ और उससे जल्दी उठ जाता हूँ कई बार। तो यही चीज़ है कि हम अपनी संस्कृति को जानें और हम गर्व करें कि हमारे समाज में कोई भी अगर ब्रह्मचारी बन रहा है तो हम उसको बढ़ावा दें और उसको और प्रोत्साहित करें कि और भी लोग ब्रह्मचारी बने। और जिसके अगर कोई माता पिता हैं और उसका बच्चा अगर कोई ब्रह्मचारी बनाए तो हम उनको भी गलत नज़र से न देखें। जैसे कभी भीमराव अम्बेडकर जी के समय होता था कि जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, इस तरीके से ब्रह्मचारियों के माता पिता को भी प्रताड़ित करते हैं और ब्रह्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं लोग समाज के। तो वो ना हो, और जिस दिन ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो हिंदू राष्ट्र बना है। सभी लोग धोती कुर्ते में दिखेंगे तो हिंदू राष्ट्र बन गया। तो सीधी सी बात है यही है। और जो 4 नियम का पालन करें, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है 4 नियम का पालन करना। कहने के लिए जो है पंडित जी कहलाते हैं कि हम जो है जन्म से पंडित जी हैं, लेकिन वो टंगड़ी तोड़ रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है हमारे समाज में। तो ऐसा नहीं है, 4 नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि पहला नियम है नशा नहीं करना। नशा में आ जाता है, चाय भी आ जाती है। आज के समय में चाय तो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं लोग, चाय के बिना तो उनकी नींद ही नहीं खुलती। तो चाय पीना और मांस मीट ईटिंग, जो कि मतलब लहसुन प्याज भी उसमें आता है। लहसुन प्याज के बिना सब्जी नहीं बनती। हमारे यहाँ देखिए आप
बहुत लोग ऐसे आते हैं जो मतलब लहसुन प्याज खा रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनको प्रसाद देते हैं ना बिना लहसुन प्याज का बना हुआ, तो वो लोग कहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि मतलब ऐसे हो भी सकता है बिना लहसुन प्याज की सब्जी। जैसे पनीर की सब्जी है, पनीर की सब्जी बिना लहसुन प्याज की बनती नहीं है बाहर, मतलब बिना प्याज की नहीं बनती, लेकिन हमारे यहाँ पनीर बनता है तो प्रसाद में तो बिना प्याज के बनता है और बड़ा टेस्टी होता है। तो लोग इसका भी पालन करें। और तीसरा है कि जुआ नहीं खेलना। तो लोग आजकल ये नंबर लगाना, वो करना, इधर उधर लॉटरी वगैरह ये सब जुआ में आता है, तो ये गैम्बलिंग ना करें। और चौथा आता है अवैध संबंध, ये बहुत ज़रूरी है। लोग अवैध संबंध बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी उनके 4 अफेयर चल रहे हैं इधर उधर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अवैध संबंध से बचें। तो समाज की जो गंदगी है, ये गंदगी है एक्चुअली, जैसे कचरा है, कचरा कहीं पड़ा है तो उस कचरे को पड़े रहने से क्या होगा, शरीर में बीमारियां लगेंगी। अब ये एक कचरा है और कुछ लोग हैं जो ये कचरा फैलाते हैं, उसकी वजह से समाज में गंदगी होती है और वो मन को गंदा करती है और हमारा समाज गंदा होता है। और बात आती है देश की, देश को कैसे आगे लेके जाएं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देश को आगे ले जाने की बात ऐसी है कि जो मैंने बताया कि हमारे देश को आगे ले जाने के लिए क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा जो है, लोग शिक्षा अगर हम देखें तो बहुत डिग्री तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन मैं देखता हूँ M.Tech B.Tech ये लोग सब घूम रहे हैं रोड पे बेरोजगार। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं उसके लिए नहीं पढ़ते, शिक्षा के लिए, वो पढ़ते हैं सिर्फ नौकरी के लिए, डिग्री के लिए पढ़ते हैं। तो अगर मेरा यही है कि अगर 50 बच्चे अगर किसी क्लास में हैं तो वो 50 के 50 ये जो पढ़ा रहे टीचर, उनकी भी जिम्मेदारी है कि 50 के समझ में आना चाहिए, और उन 50 बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक हम हाथ नीचे नहीं करेंगे, हम पूछते रहेंगे बार बार। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब पूछेंगे बार बार तो समझ में आएगा तो उनके पास ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो समाज का विकास होगा, क्योंकि ज्ञान से ही समाज का विकास होगा और कोई इसका उपचार नहीं है। हरे कृष्णा। सो आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो भी क्वेश्चन था। तो ये वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर सब आपके हाथ में है। तो आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे ब्रह्मचारी के प्रति और इस्कॉन के प्रति। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना और चैनल बने रहना। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, और आपका प्रभु जी, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है इतना सहयोग किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।